हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 48 में। और हर बार की तरह हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो चलो गाइस, स्टार्ट करेंगे डेडपूल, वुल्वरीन और म्यूटेंट से जुड़े न्यूज से। तो एक पॉडकास्ट के दौरान ह्यू जैकमैन ने कई सारे राज खोल दिए। अब जब उनसे पूछा गया कि मूवी में डेडपूल और वुल्वरीन के बीच कैसा रिलेशन हमें देखने को मिल सकता है, तो इस पे ह्यू ने कहा, मूवी में वुल्वरीन और डेडपूल के बीच के रिलेशन अगर आप रेट करने बोलोगे तो मैं उसे 1 से 10 के स्केल में 0 दूंगा। यानी कि भैया मूवी में वुल्वरीन और डेडपूल की बिल्कुल नहीं बनने वाली। साथ ही उनसे यह भी पूछा गया कि क्या आप डेडपूल 3 के बाद एमसीयू में रहोगे या फिर लास्ट प्रोजेक्ट होगा आपका। इस पे ह्यू ने कहा कि मैं हमेशा से अपने हर एक मूवी को लास्ट मानकर चलता हूं और फिर बैक टू बैक फिल्में बनाते जाता हूं। तो लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। यानी कि देखा जाए गाइस तो ह्यू का भी साफ मना नहीं है। अब कुछ वक्त से तो ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि एमसीयू अवेंजर 6 में एक लीगेसी शोडाउन रखने वाला है, जहां सभी पुराने हीरोज उठा के ला दिए जाएंगे मेगा मल्टीवर्स क्लाइमैक्स में। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको पता है कि मूवी का टाइमलाइन क्या होगा, तो इसे ह्यू ने बताया कि इस चीज को लेके डायरेक्टर से उनकी बात हुई थी और मूवी लोगन के इवेंट से पहले की है। यानी कि अब इतना कंफर्म है गाइस कि टाइमलाइन वही है, एक्समैन यूनिवर्स वाली, बस इवेंट लोगन से पहले होगी। वैसे सब यही चाहते भी हैं कि लोगन मूवी को हाथ ना लगाया जाए, तो ये डिसीजन सही भी है। वैसे इन सब पे आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है कि इनसाइडर डेनियल रिकमैन के अकॉर्डिंग कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत बड़ा हिंट मिलने वाला है। तो खबरें ये आ रही हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मूवी में सभी कंट्रीज के बीच भसड़ मची होगी एक नए एलिमेंट एडामेंटियम को हथियाने का, जो कि टियामट आइलैंड पे ही पाया जाएगा। अब इस वजह से सभी कंट्रीज उस आइलैंड की ओर बढ़ेंगे। तो अब ये प्लॉट वाकई दिलचस्प होगा एंड इस मूवी के नाम के हिसाब से परफेक्ट भी है गाइस, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर किसी ब्रेक थ्रू चीज पता चलने या मिलने या हासिल करने के बाद ही हमेशा चेंज हुई है। और वकांडा फॉरएवर में तो किसी कंट्री को वाइब्रेनियम मिला ही नहीं, तो इस नए मेटल की होड़ में सभी कंट्रीज कूदेंगे ही। वैसे ये रूमर आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। अब एक और रूमर आई है कि एमसीयू 2 और अनटाइटल्ड हैलोवीन स्पेशल रिप्रेजेंटेशन पे वर्क कर रहा है। अब ये रूमर दी कॉस्मिक सर्कस के उस रिपोर्ट के बाद आई जिसमें बताया गया था कि एमसीयू अपने मार्वल मॉन्स्टर्स वाले रोस्टर को एक्सपैंड करना चाहता है। तो कौन हो सकते हैं ये दो नए स्पेशल रिप्रेजेंटेशंस में? वेल, एक तो मैन थिंग फॉर श्योर, क्योंकि वेयरवुल्फ बाय नाइट में मैन थिंग को काफी पसंद किया गया था और ऊपर से केविन फाइगी उस कैरेक्टर को एमसीयू में लाना भी चाहते थे। वहीं दूसरे वाले के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रूमर है घोस्ट राइडर, कि शायद 2023 में घोस्ट राइडर भी एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। तो इस पे आपका क्या मानना है गाइस कमेंट में जरूर बताना। अब जैकरी लीवाई ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि क्यों एमसीयू वर्क कर गया और स्नाइडर वर्स का डीसीईयू डूब गया। जैकरी ने बताया कि उनका ऐसा मानना है कि एमसीयू ने लार्जर ऑडियंस को टैप कर लिया, ऐसी फिल्में बना के जिन्हें देख के लोग एंजॉय करते हों, ऐसी फिल्में जो मजेदार होती हैं। और स्नाइडर नो डाउट आर्टिस्टिक थे और वो मूवीज कमाल की बना रहे थे, बट वो उस इमोशन को टैप नहीं कर पा रहे थे। अब ये थोड़ी समझदारी की बात कही जैकरी ने, एंड हम सब भी यही मानते हैं कि अगर स्नाइडर का एग्जीक्यूशन गॉड लेवल का है तो उन्हें अगर स्टोरी अच्छी मिल जाती तो वो एक अकेला बंदा एक फ्रेंचाइजी खड़ी कर देता। वैसे जैकरी ने ये भी कहा कि शायद हो सकता है कि वो मिसिंग फन वाला पार्ट जेम्स गन प्रोवाइड करवा दें, इसलिए फैंस को धैर्य बनाए रखना चाहिए। वेल, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता जैकरी भैया, क्योंकि फैंस तो धैर्य खो चुके हैं। वैसे इस एमसीयू और डीसीईयू वाले स्टेटमेंट पे आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। अब ये अगली अपडेट कुछ फैंस के लिए डिस्करेजिंग हो सकती है। तो अब ये ठप्पा लग चुका है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन आर रेटेड नहीं होने वाली है। इनसाइडर केसी वॉल्श से जब फैंस ने ये पूछा कि क्या कोई खबर है भैया डेयरडेविल के रेटिंग को लेके, तो उन्होंने साफ कह दिया कि ना जी, ये आर रेटेड नहीं होगी और ना ही ये कभी होने वाली थी। जिन्होंने कॉमिक कभी भी पढ़ा हो तो वो जानते हैं कि डेयरडेविल कभी भी आर रेटेड कैरेक्टर नहीं था और रेटिंग से क्या ही फर्क पड़ता है अगर शो गुड हुई तो। वहीं अगर आपको याद हो तो खुद चार्ली कॉक्स ने भी कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि वो भी चाहते हैं कि बॉर्न अगेन में उनका कैरेक्टर एक नया इनकारनेशन के साथ आए। वो भी अब दोबारा से वो सब नहीं करना चाहते जो उन्होंने नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल में किया था। यानी कि सुन लीजिए भैया लोग, डेयरडेविल आर रेटेड नहीं होने वाला। वैसे पर्सनली मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बात है, नेटफ्लिक्स डेयरडेविल में कुछ सीक्वेंस होते थे जहां प्योर डार्क
रियलिस्टिक और ग्रिपिंग डायलॉग्स होते थे, पेप टॉक्स होते थे, स्पीचेस होते थे, मुझे वो चाहिए। अब एमसीयू कहीं से भी राइटर उठाए, बट अगर वो इंटेंसिटी और वो स्टोरी ग्रिपिंग कम हुई ना, मैं इनके धागे खोल दूंगा कसम से। बट तब तक के लिए आपका इस रेटिंग वाले मामले में क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। वहीं डिज्नी ने ऑफिशियली दी एक्सेल्सियर लेट स्टैनली के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री अनाउंस कर दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री 28 दिसंबर को अनाउंस करी गई इसके ट्रेलर के साथ, जहां वो स्टैन की लीगेसी को शोकेस करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्री 2023 में कभी भी आ सकती है, तो आप इसके ट्रेलर को जरूर चेकआउट करें। वैसे स्टैनली के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जो हमारे दूसरे चैनल एंटरटेनमेंट बॉट पे है, तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप उसे भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अब जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि 90 के दशक में एक बार जेम्स कैमरन को बड़ा जोर का तलब जागा था स्पाइडरमैन पे एक मूवी बनाने का। अब उसके लिए कैमरन ने कैरेक्टर डिजाइन और आर्ट भी खुद बना लिया था, जो अभी इस हफ्ते इंटरनेट पे आ गए। ये स्पाइडी का एक कॉन्सेप्ट आर्ट है जिसे खुद कैमरन ने ही बनाया था। इस आर्टवर्क में स्पाइडी के शेप को एग्जैक्ट कॉमिक जैसा ही देखा जा सकता है, बट सूट के डिटेलिंग उतने नहीं दिख रहे हैं सिवाय उसके लेफ्ट आर्म के। वहीं एक और पिक सामने आई उसी सेम स्पाइडी की, बट इसमें वो ब्लैक कलर में है। अब कैमरन ने क्या स्पाइडी के ब्लैक सूट को भी रखने का सोचा था, ये तो भगवान ही जाने, बट ये आर्ट सच में बढ़िया है। अब ये आर्ट वर्क पे आपका क्या मानना है जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है वकांडा फॉरएवर से। तो बॉक्स ऑफिस मोजो के अकॉर्डिंग वकांडा फॉरएवर $429 मिलियन कमा चुकी है डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में, और ये उसे आज तक की सबसे बड़ी फीमेल लीड सुपर हीरो मूवी बना देती है डोमेस्टिकली। तो सॉरी वंडर वुमेन और कैप्टन मार्वल, बट इस बार शूरी और क्वीन रेमोंडा का जादू चल गया। वैसे क्वीन रेमोंडा का परफॉर्मेंस भी बहुत ब्रिलियंट था, नो डाउट। अगली न्यूज है 2023 में आने वाले कंटेंट की। तो 2022 में दनादन कंटेंट देके उनकी क्वालिटी कतई गिरा देने के बाद एमसीयू 2023 में इस पे लगाम लगा रहा है और नंबर ऑफ कंटेंट घटा दिए गए हैं। तो 2023 में सिर्फ 3 डिज्नी प्लस शोज आएंगे एमसीयू की तरफ से। एक तो सीक्रेट इन्वेजन, दूसरा लोकी सीजन 2 और तीसरा आयरन हार्ट। तो ये है भैया समझदारी का फैसला। आप आराम से 3 मूवी 3 शोज लाओ, एक साल में 6 कंटेंट मोर देन एनफ है भाई। फेस भी आगे बढ़ता रहेगा और क्वालिटी भी डिप नहीं मारेगी। वैसे इस पे आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। ना फाइनल अपडेट है कि 2023 के स्लेट को फाइनलाइज करने के बाद हमें मिल चुका है कि कौन से प्रोजेक्ट्स डिले कर दिए गए हैं। इस स्लेट में अगाथा कोवेन ऑफ केओस के डेट को मेंशन नहीं किया गया, जिसे पहले विंटर 2023 में माना जा रहा था। वहीं इको के भी डेट्स गायब हैं। बाकी प्रोजेक्ट जिनके डेट नहीं बताए गए वो है व्हाट इफ सीजन 2 और एक्समैन 97। तो भैया बहुत हुआ मार्वल, अब बात करते हैं डीसी के अपडेट्स की। तो जैकरी लीवाई के न्यूज को जो मैंने मार्वल वाले सेगमेंट में मेंशन किया था, उसी में जैकरी ने सबको कहा कि हेनरी केविल और ड्वेन जॉनसन के डीसीयू से निकल जाने की वजह से उन्हें भी झटका लगा है। जैकरी ने आगे कहा कि वो भी केविल और ड्वेन के साथ काम करना चाहते थे, बट अब शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, बट स्टिल उन्होंने जेम्स गन पे भरोसा जताया है। तो इस न्यूज को मैंने इसलिए इंक्लूड किया कॉज ये कहीं ना कहीं इस बात पे मुहर लगा रहा है कि ब्लैक एडम और ड्वेन अब एक साथ नहीं आने वाले। हो सकता है कि इन फ्यूचर डीसीयू ब्लैक एडम बनाए, बट वो ड्वेन नहीं होगा। क्योंकि देखो गाइस, जैकरी भी इस बात को मान रहे हैं कि ड्वेन जा चुके हैं। वहीं ड्वेन ने भले कहा था कि टेम्पोररली ब्लैक एडम को कोई जगह नहीं है डीसीयू में, यानी जेम्स गन ड्वेन को मना किए होंगे, और ड्वेन है भैया इगोइस्टिक बंदा। तो अब तो ये ऑलमोस्ट मान कर चलो गाइस कि ड्वेन ने डीसी को टाटा बाय बाय कह दिया है। वैसे इस पे आप सब ना अपने ओपिनियन जरूर बताना कमेंट्स में। अब कुछ वक्त से ये रूमर्स चल रहे थे कि HBO मैक्स के लिए बन रही ग्रीन लैंटर्न की सीरीज कैंसिल कर दी गई है और जेम्स गन ग्रीन लैंटर्स को लेके कुछ बड़ा लाने वाले हैं। तो इस रूमर को डीबंक कर दिया है खुद जेम्स गन ने। जेम्स गन ने सीधे ये कह दिया कि ये सब फेक है, यानी कि भैया HBO मैक्स वाली सीरीज अभी भी बन रही है, तो ग्रीन लैंटर्न फैंस खुश हो जाओ। अब ये अगली अपडेट कुछ नर्डी फैंस के लिए है। तो डार्क क्राइसिस द बिग बैंग के बाद डीसी ने अब 10 नए यूनिवर्सेस को अपने मल्टीवर्स में डेजिग्नेशन दे दी है। ये यूनिवर्सेस हैं नंबर 1 अर्थ 55 डिसीज्ड, यानी 2019 की डिसीज्ड और उसके सीक्वल डिसीज्ड डेड प्लैनेट और डिसीज्ड वॉर ऑफ द अनडेड गॉड्स के इवेंट इसी अर्थ 55 के थे। नंबर 2 अर्थ 63 डीसी वर्सेस वैम्पायर्स, अब इसी यूनिवर्स में डीसी वर्सेस वैम्पायर्स के इवेंट हुए थे। नंबर 3 अर्थ 93 द डकोटा वर्स, तो माइलस्टोन मीडिया कॉमिक्स के कैरेक्टर को अब डीसी के सब कैटेगरी में डाल दिया गया है और डकोटा वर्स अब डीसी का अर्थ 93 है। नंबर 4 अर्थ 96 डीसी
डीसी सुपर हीरो गर्ल्स। तो नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड सीरीज डीसी सुपर हीरो गर्ल्स की स्टोरी अर्थ 96 से है। नंबर 5 अर्थ 98 ग्रीन लैंटर्न लीगेसी। अब ये काफी नई एडिशन है जो कि एक ग्राफिक नोवेल से उठाया गया है, जिसमें एक टीनेजर ताई फार्म को एक ग्रीन लैंटर्न रिंग मिल जाती है। नंबर 6 अर्थ 100 कामी गार्सिया गैब्रियल पिकोलो यूनिवर्स। अब ये यूनिवर्स उस टीन टाइटन एनिमेटेड सीरीज का यूनिवर्स है जिसे कामी गार्सिया और गैब्रियल पिकोलो ने मिलकर बनाया था। इसमें टीन टाइटंस रेवन, टीन टाइटंस बीस्ट बॉय लव्स रेवन और टीन टाइटंस रॉबिन के इवेंट्स आएंगे। नंबर 7 अर्थ 118 डार्क नाइट्स ऑफ स्टील। अब ये डार्क नाइट्स ऑफ स्टील के इवेंट्स वाला यूनिवर्स है। ये वही स्टोरी है जहां डीसी के सारे हीरोज एज नाइट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक फैंटेसी वर्ल्ड जैसा। नंबर 8 अर्थ 789 सुपरमैन 1978 और बैटमैन 1989 वाला। अब इसे मैंने पिछले सुपर सैटरडे में कवर किया था कि माइकल कीटन का बैटमैन और क्रिस्टोफर रीव्स का सुपरमैन एक ही यूनिवर्स के थे और इन दोनों कैरेक्टर्स के मूवीज इस अर्थ 789 से थे। नंबर 9 अर्थ 1956 द एडवेंचर्स ऑफ सुपरबॉय और सुपर फ्रेंड्स। अब ये वो यूनिवर्स है जहां दो क्लासिक एनिमेटेड सीरीज द एडवेंचर्स ऑफ सुपरबॉय और सुपर फ्रेंड्स के इवेंट्स हुए थे। और नंबर 10 अर्थ 1996 मिस्टीरियस अमालगमेटेड हीरोज। अब ये वही अमालगम यूनिवर्स है या नहीं, इस पे फर्दर क्लियरेंस मिलना बाकी है, बट हाँ, इन्हीं 10 यूनिवर्सेस को अब डीसी के मल्टीवर्स में डेजिग्नेशन मिल चुकी है। नेक्स्ट अपडेट है कि जेम्स गन ने एक स्टोरी शेयर की जहां उन्होंने सुपरमैन अप इन द स्काई कॉमिक से एक पैनल की तस्वीर शेयर कर दी, जहां सुपरमैन लुइस को डेट के लिए चांद पे लेके जाता है और वो दोनों चांद पे बैठ के अर्थ पे सनराइज को देख रहे होते हैं। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि नए डीसीयू के सुपरमैन मूवी के राइटर भी खुद जेम्स गन ही होने वाले हैं और ये बंदा गजब का रोमांटिसिज्म पे जा रहा है। लेट्स सी ये सुपरमैन का कौन सा आशिकाना मिजाज लेके आते हैं। तो डीसी से इतने ही अपडेट से अब चलते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स की तरफ। तो ये पहली अपडेट ना मेरे जैसे फैंस के लिए है जिन्हें लिखना पसंद हो। तो मैट रीव्स के दी बैटमैन का स्क्रीन प्ले अब अवेलेबल कर दिया गया है। तकरीबन 3 घंटे की मूवी होने के बाद भी कमाल की बात यह है कि इस मूवी का स्क्रीन प्ले सिर्फ 129 पेजेस का है। आई मीन कैसे यार, 129 पेजेस का स्क्रीन प्ले, ये सच में बहुत छोटा है भाई। मैं तो जरूर पढ़ूंगा कॉज इतने कम में इतनी ग्रिपिंग प्लॉट लिख पाना इट्स इनक्रेडिबल। तो आप सब भी जिन्हें स्क्रिप्ट राइटिंग या स्क्रीन प्लेज में इंटरेस्ट है जरूर चेकआउट करना। अवतार द वे ऑफ वाटर अब ग्लोबली $1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। करंटली अवतार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $1.1 बिलियन है। मैन वैसे ये तो होना ही था एंड ये मूवी आराम से $2 बिलियन भी जाएगी। मुझे ना एक्चुअली उसके बाद का देखना। नेक्स्ट अपडेट है द विचर से। तो शो रनर लॉरेन हिसरिच का कहना है कि सीजन 3 की शूटिंग हो चुकी है और स्टोरी में हम हेनरी को एक हीरोइक सी ऑफ देने वाले। तो गाइस सीजन 3 के बाद हम हेनरी को नहीं देखने वाले, जो कि पहले से कंफर्म था। तो अब बारी है हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेनपाई का। तो ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर ने बेस्ट एनिमे ऑफ फॉल 2022 का टाइटल जीत लिया है तकरीबन 48,000 वोट्स के साथ। वहीं 1000 ईयर ब्लड वॉर के सेकंड कोर का भी ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अब ये जुलाई 2023 में आएगी और कात्सुगेकी मूवी से उसका फर्स्ट लुक और विजुअल्स रिलीज कर दिया गया है। वहीं नियर ऑटोमेटा वर्जन 1.1a से एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया है और इस नए ट्रेलर में एनिमे की ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग रिवील कर दी गई है। साथ ही हंटर हंटर मांगा ने एक स्पेशल ट्रेलर रिलीज किया है जिसमें सारे नेन यूजर्स को फीचर किया गया। वहीं इस मांगा की वीकली सीरियलाइजेशन को अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि ऑथर की तबीयत खराब है। अब एक गजब का फैन थ्योरी सामने आया है कि पोकेमॉन सीरीज की जो नई प्रोटैगनिस्ट आने वाली है वो ऐश और डॉन की बेटी होगी। वैसे ये सच होगा या नहीं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे यह जानना है कि ब्रॉक की शादी नर्स जॉय से हुई या नहीं। #जस्टिस फॉर ब्रॉक। अब स्पाई फैमिली फैंस के लिए गुड न्यूज है। स्पाई फैमिली सीजन 2 और एक मूवी दोनों 2023 में आने वाले हैं और पॉपुलर फुटबॉल एनिमे ब्लू लॉक के फर्स्ट कोर के बाद उसके सेकंड कोर के लिए एक फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है और ये 7 जनवरी से शुरू होने वाली है। तो गाइस ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।